मोदी सरकार के 2023-24 के बजट को आए हुए 10 घंटे लगभग बीत चुके हैं, लेकिन ना तो अब तक मोदी सरकार ने और ना ही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने यह बताया कि इस बजट से वास्तविक जनता को क्या लाभ होने वाला, जनता को क्या मिलेगा। बल्कि इसके उलट मध्य प्रदेश में मोदी सरकार के कसीदे पढ़ने का दौर शुरू हो गया है, बटरिंगबाजी का दौर शुरू हो गया, क्योंकि शिवराज जी को मालूम है कि मोदी जी की खूब दृष्टि उन पर कभी भी पड़ सकती है। इसी को देखते हुए शिवराज जी इसको समृद्ध बता रहे हैं, इस बजट को शक्तिशाली, वैभवशाली, गौरवशाली बजट बता रहे, लेकिन ये नहीं बता रहे कि वास्तविकता में जनता को मिलने क्या वाला है। लेकिन हाँ, जनता के मन में सवाल है कि मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष की बात कही थी, तो आपने रोजगार उत्सर्जन के लिए इस बजट में क्या प्रावधान किया है। मोदी जी ने किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने की बात कही थी, लेकिन इसमें किसानों के लिए कहीं कोई लाभ नहीं दिख रहा है। मोदी जी ने यह कहा था कि जीएसटी जो आ रहा है इससे व्यापारी और समृद्ध होंगे, लेकिन व्यापारियों के क्या हाल है हम सबको मालूम है। इस बजट में उनके लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये किस तरह का कानून और किस तरह का बजट आप लेकर आते हो मोदी जी, कि जब भी आप अपना बजट लेकर आते हो अगले दिन आपकी पूरी पार्टी को पूरे राज्यों में लगना पड़ता है उसके लाभ समझाने के लिए कि इसके ये लाभ हैं। हमने देखा ये जब कोई कानून बनाते इन्होंने किसानों का काला कानून लेकर आए थे, इनकी पार्टी ने गांव-गांव जाकर जबरदस्ती समझाने का प्रयास किया कि इससे ये लाभ हैं, अंत में वो वापस लेना पड़ता है। तो यही हाल इस बजट का है। इसके लिए कल इनके हर राज्यों के मुख्यमंत्री, इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके कई नेता कार्यकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। अरे भैया, अगर बजट अच्छा है तो जनता स्वयं जान जाती है कि बजट अच्छा है, लेकिन आप जबरदस्ती इसको जनता के ऊपर थोपना चाहते हो, क्योंकि इसके पहले भी देश में बजट आते रहे, कभी केंद्र सरकारों को बजट को समझाने के लिए इतनी मशक्कत नहीं करना पड़ी। लेकिन ये मोदी सरकार का बजट है जो सिर्फ उनके समझ में आता है, उनके व्यापारी मित्र अंबानी अडानी के समझ में आता है और किसी के समझ में नहीं आता है। इसीलिए अडानी की कंपनी में जनता के 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा डूब चुके हैं। मोदी जी, जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी धराशायी होंगी तो रोजगार उत्सर्जन देश में कैसे होगा, इस बात का जवाब दीजिए। और ये बजट एक खाली नल्ला बजट है, इसमें जनता के लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं है। महंगाई कम करने के लिए इसमें कहीं कोई प्रावधान नहीं है। इसमें डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं है। ये सिर्फ बजट एक सपनों का दिखावा है, छलावा है, जनता को छलने के लिए, जनता को सपने दिखाने के लिए।